जो व्यक्ति हर बात में बोलता हो हाँ तो आपकी बात मानता हूं लेकिन फलाना कंपनी भाग गई रहे, ऐसा नहीं रहे। ठीक, आपके गांव में जब आपके शकल का कोई व्यक्ति चोर निकल गया, इसका मतलब आप ही चोर हो? नो। आपको बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में वही व्यक्ति अमीर बनता है जिसके पास विश्वास होता है। और आप याद रखना, अगर आप अलोन लाइफ से पैसा कमाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को अलोन लाइफ से पैसा कमाना है और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो एक ही चीज याद रख लेना, एक ही प्रोफेशन याद रख लेना, आप अपने जिंदगी में अलोन लाइफ का नाम लिख के डाउनलोड कर लो, जो कभी डिलीट नहीं होना चाहिए। और आप जियो तो मरो तो अलोन लाइफ आनी चाहिए। दुनिया में किसी भी कोने अगर अलोन लाइफ का प्रोग्राम होता है, एजुकेशन प्रोग्राम होता है, आपको वहां पर जाना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिंदगी में फर्स्ट एंड लास्ट का याद रखिए। फर्स्ट एंड यानी फर्स्ट टाइम आना है और सबसे लास्ट टाइम जाना। ये नहीं कि लास्ट एंड फर्स्ट याद रखिए, यानी सबसे लास्ट में आना है, सबसे पहले जाना। जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले जाएगा, वो आएगा जाएगा लेकिन पैसा नहीं लाएगा। बात समझ में आ गया? लेकिन जो व्यक्ति सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में जाएगा, उस व्यक्ति को पैसा इतना आएगा कि वो संभाल नहीं पाएगा। बातें समझ में आ रही है? रेडी सभी लोग? और दूसरी सबसे बड़ी बात याद रख लेना, जैसा आप हो, आपकी टीम, आपका ग्रुप वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को शेर समझते हो और आपका ग्रुप है, आया और हाजिरी लगाया और 2 मिनट बैठा और बोलता है सर जी हम जा रहे हैं, और आप भी आके बोलते सर जी इनको छोड़ दीजिए, इनका पापा बहुत मारेंगे। याद रखना, वो व्यक्ति का आप पैर तोड़ रहे हो जिस व्यक्ति को आप छुट्टी दिलवा रहे हो। यस सर। या तो उसको लाओ हिम्मत, या तो उसको लाओ हिम्मत, या तो ला दिए तो उसको पिटाने टाइम तक जाने मत दो, जब तक वो शाम को जाके वापस पिटाने जाए। पिटा जाए, आपको फोन करे, मेरे को पापा, मेरे को हस्बैंड, मेरे को जो भी एबीसीडी है बहुत मारा, बोला एक वीडियो शूट करके भेजो, फेसबुक पर डालना है। बोले क्या है? बोले लाइक सब्सक्राइब चाहिए ना, भेजो। आप ये काम करो, 100% करो, क्योंकि आपको अमीर बनना है। अगर आपको लगता है कि मेरे को अमीर नहीं बनना है, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं। आपको अगर लगता है कि मेरे को अपना परिवार सुधारना है, अपना खानदान, मैं आपको बता दूं, एक कटु सत्य है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने घर में टेस्ट कर लेना, आपका लड़का या आपका लड़की दुनिया का कोई भी हीरो हीरोइन बन सकता है, लेकिन आपके जैसा नहीं बनेगा। पूछ के देख लीजिए, अपने लड़का लड़की से पूछना, बेटा तुम आगे चल के क्या बनोगे? वो बोल सकता है मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, बोल सकता है इंजीनियर बन सकता हूँ, बोलता है मैं मिथुन चक्रवर्ती बन सकता हूँ, बोल सकता है टाइगर श्रॉफ बन सकता हूँ, वो बोलता है सैयारा फिल्म का मैं हीरो बन सकता हूँ, मैं भी प्यार करूंगा, मैं भी दिल तोड़ूंगा और फिर बाद में ब्याह कर लूंगा, हमारा भी फिल्म हिट हो जाएगा। वो सब कुछ बन सकता है, लेकिन आप जैसा नहीं बन सकता। जानते क्यों? जानते क्यों? क्योंकि वो बचपन से लेकर जवानी तक आपको कैसे कुत्ते की माफिक आप दौड़ते हैं, कैसे उसके सपने नहीं पूरे कर पाते हैं, कैसे उसको उसका एजुकेशन सही से नहीं दे पाते हैं, कैसे उसको अच्छी एजुकेशन में आप नहीं डाल पाए, कैसे उसको एक अच्छी संगति नहीं दे पाए, उसने अपनी आंखों से सब देखा और उसने तय कर लिया कि दुनिया में मैं कुत्ता बन जाऊं, बिल्ली बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, लेकिन अपने बाप के माफिक कभी नहीं बना। लेकिन मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप अगर अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, आप अपने बाप के लिए कुछ बनिए या नहीं बनिए, लेकिन अपने बेटों के लिए ऐसा बनिए कि आपका बेटा बोले कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मेरे को तो अपने मम्मी पापा की सफर। मैं आपको बता दूं, एक बहुत कटु सत्य है, बचपन की कहानी है मेरी। मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे और दारू पी के जहाँ तहाँ लोग जाते थे, और मैं पढ़ने में बहुत तेज था।
कुछ लोगों ने, रिश्तेदारों ने, जो मेरे घर पे आता था, मेरे पापा के मित्र लोग आते थे ना, पूछते थे क्या नाम है बेटा, नाम बताता था, बोलते थे फलाने के लड़का हो, हाँ, वो बोलते थे। उसके बाद तब बाप दारू पी रहा है तो बेटा भी दारू पिएगा, ऐसा बोलते थे। हमने एक रिश्तेदार से पूछ दिया, मेरे घर में शादी पड़ा हुआ था, उसने पूछा किसके लड़के हो, मैंने नाम बताया, उसने बोला चलो कोई बात नहीं है, तुम भी आगे बढ़ोगे तो दारू पियोगे। मैंने बोला ऐसा क्यों बड़का बाबू, वो हमारे बड़का बाबूजी लगते थे। मैं बोला ऐसा क्यों बड़का बाबूजी, वो उसने एक कहावत सुनाया, बापे पूत परापत घोड़ा ढेर नहीं था, उसने मुझे सुनाया और वो कहावत मैंने, और उसी दिन मैंने कसम खाया अमित यादव मर जाएगा लेकिन कोई नशा नहीं करके दिखाएगा, इनको ये दिखाऊंगा कि बाप है पूत परापत घोड़ा, बाप नहीं पीता लेकिन बेटा भी नहीं पीता। और मैं आपको अमित यादव पूरा इंडिया घुमा है, पैसा भी अपने पास, लोग बोलते हैं पैसा आएगा तो तू दारू पिएगा, मेरे पास पैसा भी है लेकिन अमित यादव कोई नशा नहीं करता, सुर्ती तक नहीं खाता, सिगरेट तक नहीं पीता, बीड़ी तक नहीं, यहाँ तक कि मुझे पता चल जाए कि फलाना व्यक्ति मेरी कंपनी में ऐसा किया है, मैं लात मार के उसको निकाल देता हूँ। जानते क्यों? क्योंकि मैं इतिहास बदलने पे विश्वास रखता हूँ, इतिहास दोहराने पे नहीं रखता। मुझे जिस लाइन से लोगों ने चैलेंज किया कि ये काम तू जरूर करेगा, मैंने ठीक उल्टा किया। लोगों ने बोला 2018 में जब कंपनी चली, लोगों ने बोला बनारस की कौन कंपनी है जो चलेगी, सब पैसा मैसा लेके भाग जाएंगे। जहां तक कि मेरा सीए जो मेरी कंपनी को देखता है, मेरा सीए मेरे को बोला अमित जी कितने साल बाद भागना है, मेरे को बता दो। मैं बोला क्यों सर जी? वो बोला मैं प्लान ही ऐसा बताऊंगा भाग जाओगे, आपको जेल नहीं होगी। मैंने बोला सर जी जिंदगी में कभी नहीं भागना है। बोला मैं 1 महीना का टाइम देता हूँ, सोच लो। मैंने 10 दिन के बाद सीए के पास फिर गया, मैं बोला सर जी वो कंपनी का काम करना। बोला आपने सोच लिया? हम बोले हाँ सोच लिया। बोला तब बताइए 5 साल में भागेंगे? हम बोले सर जी जिंदगी में नहीं भागेंगे। वो मेरे को ऐसे देखा, देख के बोलता है सच में नहीं भागेंगे? हम बोले सर सच में नहीं भागेंगे। फिर कंपनी बन गई, कंपनी चलना शुरू हुई, कंपनी 1 साल चल गई, फोन किया, बोला सर जी सच में नहीं भागे आप? हम बोले सर जी नहीं भागेंगे। लॉकडाउन लग गया 2020 में, याद होगा आप लोगों को। लॉकडाउन जब खत्म हुआ मैं फोन किया, बोला सर जी तनिक कंपनी का ऑडिट हो जाए। वो बोला अभी चलेंगे? हम बोले हाँ चलेंगे। बोला 20 में सब कंपनी बंद हो गई, आपकी भी लॉस में है, क्या ऑडिट करवाते हो? हम बोले सर लॉस वाला ही ऑडिट कर दो। अमित यादव जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अमित यादव भगोड़ा में नाम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा एक ही वसूल रहा है, अमित यादव सब बर्दाश्त कर सकता है। आप मुझे गाली दे लो मैं बर्दाश्त कर सकता, मेरे को जेल भिजवा दो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई बोले अमित यादव कंपनी चलाया था बंद कर दिया, ये कभी बर्दाश्त नहीं। जब तक अमित यादव जिंदा है ये दिन देखने को आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस बोलता है क्योंकि दम है अपने पास, वो जुनून है, मैं कर सकता हूं। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने एक दिन बताया था, दोबारा बता देता हूं, कोई भी कंपनी भगती नहीं है क्योंकि इस कंपनी का मालिक 60% का आप खुद हो। यस सर। जब तक आप इस कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी नहीं भगेगी, क्योंकि कंपनी यहां से नहीं भगती है, आपके घर से भगती है। जिस दिन आप मीटिंग ट्रेनिंग में आना बंद कर दोगे, आपका पड़ोसी बोलेगा देखा यो जाता रहा मीटिंग में भाग गई। कई सारे लोगों ने हमसे तो ये बोला कि हमको सर फलाना व्यक्ति मिला था, बोला था 2 साल पहले कंपनी आप भाग गई थी फिर से आ गई। हमने उसको एक ही चीज बोला, उससे पूछे नहीं जब भाग गई थी तो आई कैसे? जानते हो क्यों बोला? वो गलत नहीं बोला, वो सही बोला, क्योंकि 2 साल पहले कोनो बेवकूफ उसको मिला होगा अलोन लाइफ वाला, जोड़ के छोड़ दिया तो बोलेगा ना। कंपनी अगर 2 साल पहले यही अमित यादव अगर इस अलोन लाइफ का दूसरा नाम से चलाया होता और अभी अगर दूसरा नाम से आ गया तो मैं मान लेता कि कंपनी भगोड़ी है फिर भागेगी। लेकिन 7 साल पहले भी अलोन लाइफ नाम था और आज भी अलोन लाइफ नाम है, और जब तक अमित यादव जिंदा है अलोन लाइफ ही रहेगा। कोई माइकल हिला नहीं सकता इस अलोन लाइफ को। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए।
आपके अंदर वो जुनून बोलना चाहिए, यस मैं करूंगा, क्योंकि कंपनी भागती नहीं है, आप भागते हो। और आप खुद से कसम खाओ कि दुनिया चली जा लेकिन मैं जाने वाला नहीं। एक बार अमित सर भाग जाएं लेकिन हम भागने वाले नहीं। तो याद रखना, जब तक आप जिंदा हो अलोन लाइफ जिंदा, क्योंकि आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके सड़कों पे अगर अलोन लाइफ का कोई झंडा लेके चलता है तो वो अमित यादव नहीं चलता है। कौन चलता है? आप चलते हो, खुद से चलते हो। इसलिए ये बात आपको अपने दिमाग के अंदर डाल के रखनी है कि दुनिया आपके साथ हो जाना हो, आपको खुद के साथ होना पड़ेगा। आप अपने साथ हो, आपको ये बात का विश्वास हो कि मैं गरीबी को तोड़ूंगी, मैं एक दिन अमीर बनूंगी और मैं अपने बाप के लिए कुछ की या नहीं की, किया या नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए करना है। अगर आपके पास शादी आपका नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं सोचो कि आपके पास बच्चे नहीं होंगे। शादी होगा, बच्चे भी होंगे, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे और मेरा बच्चा बोलेगा कि मेरा बाप की तरह नहीं बनना है, अपने को अपनी माँ की तरह बनना है, क्योंकि मेरी माँ 55 करोड़ रुपए कमाती है। जो करूं तो रात भी हो सकती है, यस सर। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों के हिस्से क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच। कि आप नहीं कर सकते वो हमें करके दिखाना है, तो हम चाहते हैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग कर लीजिए। और आप जिसकी टीम में है, कोई अगर नया होगा या पुराना होगा, जिस भी व्यक्ति को कोई डाउट है, जिस भी व्यक्ति के माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो अपना क्लियर करके जा सकता है। अपने अपलाइन से, अपनी टीम से बिना मिले व्यक्ति नहीं जा सकता। और दूसरी बात, के दबंग अजी तू ले लहर जंग, तू दबंगों के दबंग जीत ले लहर जंग, सारी दुनिया में बातों रे बोल वाला हो। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला हो, जिया जिया हो बिहार के लाला हो, जिया जिया हो बिहार के बाघ अस्ताने जाले के आइल बा जहान में, रहेला मगन अपने आन बान शान में, बाघ अस्ताने जाले के आइल बा जहान में, रहेला मगन अपने आन बान शान में, बांध के मुरे खा जाबू, बांध के मुरे खा जाबू, ठोके ला दाल हो जाला भैया दुश्मन के बुरा हाल हो। अच्छा तू भरेला हुकार, अच्छा तू मारेला दहार, अच्छा तू भरेला हुकार, जब मारेला दहार तो कालो भी पीछे हट जाला हो। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, ओ जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला हो, जिया जिया हो बिहार के लाला।
बिहार जहाँ जाला किला ठोक के आ जाला हो। जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला।